जय हिंद दोस्तों। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश की घोषणा कर दी गई है, यानी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की घोषणा कर दी गई है। तो जो जस्टिस संजीव खन्ना है वो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसी खबर को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम संजीव खन्ना जी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश की जो बेसिक जानकारी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें नंबर के चीफ जस्टिस होंगे। तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी, तो उनके द्वारा सरकार से संजीव खन्ना जी के नाम की सिफारिश की गई है। यानी कि DY चंद्रचूड़ जी ने ये कहा है कि संजीव खन्ना जी को भारत का नया चीफ जस्टिस बनाया जाए, क्योंकि चंद्रचूड़ जी 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं। आपको याद रखना है कि जो DY चंद्रचूड़ जी हैं उनकी नियुक्ति की गई थी 9 नवंबर 2022 को। तब से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहे हैं। अब वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। अब समझते हैं दोस्तों कि चीफ जस्टिस को चुनने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है। तो देखिए, कानून मंत्रालय वर्तमान में जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे ये आग्रह करती है कि अगले चीफ जस्टिस की घोषणा करें। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अगले चीफ जस्टिस की घोषणा करते हैं और कानून मंत्रालय को बताते हैं कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। ठीक है। फिर इसके बाद कानून मंत्रालय अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपता है और प्रधानमंत्री नए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपते हैं और फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये होता है पूरा प्रोसीजर। अब दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस क्यों बनाया गया है या क्यों उनके नाम की घोषणा की गई है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी चीफ जस्टिस हैं उनमें सबसे वरिष्ठ कौन है? संजीव खन्ना जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ जस्टिस होता है उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो अभी वर्तमान में संजीव खन्ना जी सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए उनके नाम की घोषणा की गई है CJI DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। उनका कार्यकाल 6 माह का होगा, इस बात को भी आप याद रखिएगा। यानी कि वो बहुत लंबे समय तक चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, केवल 6 महीने उनका कार्यकाल होगा। दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना की वर्तमान में आयु है 64 साल। तो जैसे ही 65 साल की आयु हो जाएगी वो रिटायर हो जाएंगे। तो वो 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक जज के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वो करीब 275 बेंचों का हिस्सा भी रहे हैं। अच्छा, जस्टिस संजीव खन्ना का संबंध कहाँ से है? तो वो दोस्तों दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका जन्म 14 मई 1960 को नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना ने ग्रेजुएशन करने के बाद 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था। फिर इसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में 14 साल तक जज रहे हैं। 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। तो ये सारी जानकारी आप नोट करते जाएं। 2004 में दिल्ली के लिए स्थायी वकील सिविल के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। 2005 में वो दिल्ली हाई कोर्ट एडिशनल जज बनाए गए। 2006 में परमानेंट जज बनाए गए। 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उन्हें प्रमोट किया गया था और 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है। इसके अलावा वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में गवर्निंग काउंसिल सदस्य के रूप में वो काम कर रहे हैं। और दोस्तों, वो रिटायर कब होने वाले हैं? 13 मई 2025 को, यानी अगले साल वो रिटायर हो जाएंगे। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो उस व्यक्ति का भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है और वह कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश चुना जा सकता है। और राष्ट्रपति की राय में वह व्यक्ति एक विधि वेत्ता होना चाहिए, यानी कि कानून का जानकार होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वरिष्ठ जज होता है, उसी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति जी के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत नियुक्ति की जाती है।
दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, तो 34 न्यायाधीश हैं। तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस प्रकार से न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में? 34 हो जाती है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कब तक रह सकता है? जब तक उसकी 65 वर्ष की आयु हो। ठीक है, 65 वर्ष की आयु होने पर वो रिटायर हो जाएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भारत की शीर्ष अदालत है, ये तो आप सभी को पता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, और 28 जनवरी 1950 से इसने अपना कार्य करना शुरू किया था। और यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब यह है कि इसका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, और इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया, जो कि 1950 से 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। दोस्तों भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो जो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्हीं के पिताजी हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो वो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वो भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक सेवा दी थी। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं कमल नारायण सिंह। वो 1991 में 17 दिनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज कौन थी? न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। वे सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक जज रही हैं। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। तो ये ई बुक आपको स्टडी करके ऐप पर मिलेगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर आपको टेस्ट पास, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या है? तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप इस टेस्ट का यूज जरूर करें। जनवरी से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक अगर आपको चाहिए तो ये ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, ई बुक वाले सेक्शन पर। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट और मॉक टेस्ट के लिए आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाना होगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी की ई बुक भी आपको वहां पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। तो आप टेलीग्राम पर ये सर्च करके और ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको PDF वगैरह वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।